अभी मैं आपको क्लास और ऑब्जेक्ट इन पाइथन उसका एक कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करना चाहूँगा। तो यहाँ पर पहले हम देखते हैं क्लास क्या होता है। क्लास एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप होता है पाइथन में। उसको हम क्लास कीवर्ड से रिप्रेजेंट करते हैं, डिफाइन करते हैं। वो एक एंटिटी को रिप्रेजेंट करता है। हम ये कह सकते हैं कि क्लास इज अ ग्रुपिंग ऑफ वेरिएबल्स और फंक्शन। वो वेरिएबल और फंक्शंस का ग्रुप होता है। जो वेरिएबल हमने क्लास के अंदर डिफाइन किए वो डेटा मेंबर्स होते हैं क्लास के, और जो फंक्शंस हमने क्लास के अंदर डिफाइन किए वो मेंबर फंक्शन। तो यहाँ पर सो फॉर एग्जांपल अगर मुझे मुझे स्टूडेंट के डिटेल स्टोर करने, तो हम सारे स्टूडेंट्स के लिए कॉमन एट्रीब्यूट्स लेंगे। जो कॉमन एट्रीब्यूट्स है वो यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, जो रोल नंबर, नेम और परसेंटेज है। और सारे सारे स्टूडेंट्स के लिए जो कॉमन फंक्शनलिटीज है वो कौन से है देखेंगे, एक्सेप्ट, डिस्प्ले, कैलकुलेट अटेंडेंस एक्सेट्रा। उसके बाद मैंने क्लास स्टूडेंट यहाँ पर डिफाइन किया है। और सो जब हम क्लास डिफाइन करते हैं वो भी एक ब्लॉक होता है। एंड जब हम पाइथन में कोई भी ब्लॉक डिफाइन करते हैं तो उसके बॉडी में जो भी स्टेटमेंट्स होंगे वो इंडेंट करना पड़ता है। तो हमने एक्सेप्ट डिफाइन किया यहाँ पर, और हमने इसके बॉडी में एक्सेप्ट के टाइटल में हमने सेल्फ कीवर्ड का यूज किया। तो सेल्फ एक कीवर्ड होता है पाइथन में, और जो सेल्फ कीवर्ड होता है वो क्लास के डेटा मेंबर्स को एक्सेस करने के लिए होता है। तो बेसिकली सेल्फ कीवर्ड का यूज क्या हुआ, ठीक है। अभी मैं एक्सेप्ट के अंदर जो वैल्यूज ले रहा हूँ, रोल नंबर, नेम, परसेंटेज में, वही वैल्यूज मुझे यहाँ पर डिस्प्ले करनी है। तो इसलिए मुझे ये सेल्फ डॉट रोल नंबर, सेल्फ डॉट नेम, सेल्फ डॉट परसेंटेज लिखना पड़ता है। अगर मैंने सेल्फ कीवर्ड का यूज नहीं किया तो क्या होगा, तो ये जो रोल नंबर, नेम, परसेंटेज है वो एज अ लोकल वेरिएबल कंसिडर होगा फंक्शन का। तो इन दैट केस यहाँ पर आप जो इनपुट लोगे वो यहाँ पर डिस्प्ले नहीं होगा। तो इसलिए हमें सेल्फ कीवर्ड यूज करना ही पड़ता है क्लास के डेटा मेंबर्स को एक्सेस करने के लिए। क्लास के डेटा मेंबर्स का मतलब क्या है, जो क्लास को बिलोंग करते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एस आर नंबर, एस नेम और एस परसेंटेज ये क्लास स्टूडेंट के डेटा मेंबर्स। और जैसे आप देख रहे हो, क्योंकि क्लास एक ब्लॉक है, तो उसके अंदर जो भी मेंबर फंक्शन है उसको उनको हमने राइट इंडेंट किया, उनका इंडेंटेशन राइट को किया। तो ये एक्सेप्ट मेंबर फंक्शन है और ये डिस्प्ले मेंबर फंक्शन। और दोनों मेंबर फंक्शन का जो टाइटल है उनको हमने क्लास के अंदर राइट इंडेंट किया। और उसके बाद हम इसके बॉडी में रोल नंबर, नेम, परसेंटेज में इनपुट ले रहे, और यहाँ पर हमने वो वैल्यू डिस्प्ले किया स्क्रीन। तो अगेन फंक्शन जो होते हैं वो भी एक ब्लॉक होते हैं। इसलिए यहाँ पर उसके बॉडी में जो भी स्टेटमेंट्स है उनको हमने इंडेंट किया टू द राइट ऑफ द फंक्शन। और ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट एक क्लास का फिजिकल इंस्टेंस होता है। ऑब्जेक्ट इज अ फिजिकल इंस्टेंस ऑफ द क्लास, वो उस क्लास का एक इंस्टेंस रिप्रेजेंट करता है। तो अगर मुझे ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है क्लास का, तो उसका सिंटेक्स क्या होगा। फॉर एग्जांपल अगर स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट क्रिएट का, तो स्टूडेंट ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रैकेट, एंड वो हम किसी वेरिएबल को असाइन करें। तो यहाँ पर S1 जो है वो क्लास स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट हुआ, और अ, वो जो ऑब्जेक्ट है वो S1 को असाइन हुआ है। सेकेंड ऑब्जेक्ट S2 को असाइन हुआ है, थर्ड ऑब्जेक्ट S3 को असाइन हुआ है। तो यहाँ पर S1, S2, S3 ये तीनों ऑब्जेक्ट है क्लास स्टूडेंट के। और हर ऑब्जेक्ट जब हम क्रिएट करेंगे क्लास का, तो एवरी ऑब्जेक्ट विल हैव इट्स ओन यूनिक कॉपी। हर ऑब्जेक्ट को अ, अ, जो क्लास के डेटा मेंबर्स है उसकी एक अलग सी यूनिक कॉपी मिलेगी रैम मेमोरी में। तो फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर तीन ऑब्जेक्ट क्रिएट किए, तो रोल नंबर के तीन कॉपी क्रिएट होंगे, नेम के तीन कॉपी क्रिएट होंगे, परसेंटेज के, एस परसेंटेज के तीन कॉपी क्रिएट। और हर ऑब्जेक्ट को एक सेपरेट यूनिक कॉपी मिलेगी रैम मेमोरी में ऑफ द डेटा मेंबर्स ऑफ द क्लास। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि क्लास में हम जब मेंबर फंक्शन डिफाइन करते हैं उनके टाइटल में सेल्फ यूज करना पड़ता है। सेल्फ कीवर्ड यूज करके हम क्लास के डेटा मेंबर्स को एक्सेस करते हैं इनसाइड मेंबर फंक्शन। उसके बाद हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, उसके लिए क्लास नेम, ओपनिंग क्लोजिंग ब्रैकेट, और वो किसी वेरिएबल को असाइन करेंगे। तो यहाँ पर हमने ये किया, और यहाँ पर मैं आपको एक क्लास एंड ऑब्जेक्ट का प्रोग्राम दिखाना चाहूंगा। देखिए यहाँ पर हमने तीन स्टूडेंट की डिटेल्स एक्सेप्ट किया, तो यहाँ पर मैंने इनिट नाम का एक फंक्शन डिफाइन किया। अब ये इनिट क्या होता है, इनिट जो है वो क्लास का एक स्पेशल मेंबर फंक्शन होता है, ठीक है। और अ, उसे कंस्ट्रक्टर कहते हैं। ये ऑटोमेटिकली कॉल होगा जब क्लास का ऑब्जेक्ट आप क्रिएट करो। तो यहाँ पर मैंने
क्लास स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, ओके, और वो मैंने S1 को असाइन किया। देन मैंने क्लास स्टूडेंट का सेकंड ऑब्जेक्ट क्रिएट किया S2 का। सो यहाँ पर कंस्ट्रक्टर पहली बार कॉल होगा क्लास स्टूडेंट का, और वो रोल नंबर नेम परसेंटेज में इनपुट लेगा। अभी मैंने ये रोल नंबर नेम परसेंटेज के पहले डबल अंडरस्कोर क्यों लिए? क्योंकि हम जब क्लास के डेटा मेंबर्स के पहले डबल अंडरस्कोर यूज करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली प्राइवेट मेंबर्स कंसिडर होता है। तो यहाँ पर ये तीनों प्राइवेट मेंबर मुझे चाहिए। प्राइवेट मतलब जो क्लास के बाहर आप यूज नहीं कर सकते, इसलिए इन नेम्स के पहले हमने डबल अंडरस्कोर यूज किया। और फिर हमने क्या किया है, S1 डॉट डिस्प्ले, S2 डॉट डिस्प्ले, S3 डॉट डिस्प्ले, मतलब तीनों ऑब्जेक्ट के डेटा मेंबर्स के वैल्यू हमने प्रिंट की। अगर आपको क्लास का मेंबर फंक्शन कॉल करना ऑब्जेक्ट पे, तो आपको कंपलसरी ऑब्जेक्ट पे डॉट ऑपरेटर यूज करके वो कॉल करना पड़ता है। तो यहाँ पर हमने तीनों ऑब्जेक्ट के डेटा मेंबर्स प्रिंट किए। इसको मैं आपको एक बार रन करके दिखाता हूँ। और कंस्ट्रक्टर हमें एक्सप्लिसिटली कॉल नहीं करना पड़ता, वो ऑटोमेटिकली कॉल होता है जो ऑब्जेक्ट क्रिएट हो। 5 मोहन 91, 6 अक्षय 92, 7 संजय और 93। ठीक है, अभी और आपका आउटपुट आ गया। सो मैं उम्मीद करता हूँ ये प्रोग्राम भी और कॉन्सेप्ट सबको क्लियर है।